नमस्कार। हम बात कर रहे थे समांतर श्रेणी की। उसमें कुछ सवाल तो हमने कर लिए थे। अब कुछ और प्रकार है जिनके सवाल करने का तरीका क्या होगा। जैसे आप कभी कोई मान लो एपी दे दी है, जैसे 3, 8, 13 ऐसे चलते लास्ट में कौन सा आपको पद दे दिया 253 दे दिया। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसके अंतिम से nवां पद, मतलब इसके अंतिम पद से 10वां, 11वां, 20वां, 25वां जो भी हमसे पूछ सकता है तो वो क्या होगा। यानी कि आपसे कहते हैं कि अंतिम पद से nवां पद, इसे निकालने के लिए सूत्र क्या होगा हमारा। देखो हम जब कहते थे कि इससे इसका 12वां पद है 15वां पद, तो क्या होता था पहले पद में समथिंग हम जोड़ते थे तो हमारा सूत्र बनता था। अब क्या हुआ, इसके अंतिम से हमें पहले बताना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से क्या हमें घटाना पड़ेगा। वो ए से स्टार्ट हो रहा था, ये अंतिम पद, मतलब अंतिम को क्या बोलेंगे लास्ट, यानी कि एल से। ये हमारा ए यानी क्या होता है हमारा एल होता है। अब इसके लिए सूत्र क्या आएगा, n माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा आप कभी भी आपसे पूछ ले कि अंतिम पद से 10वां, 20वां, 25वां जो भी आपसे पद पूछे वो निकाल सकते हैं। मान लो आपसे कह दी है, दी हुई है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। ये सवाल हमारे पास होता है तो हम कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ एल कौन है हमारे पास है 253, एन कौन है हमारे पास है 11 लिया हमने, और डी देखो कितना वाला हमारे पास है, यहां से आसानी से ले सकते हो। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आपके पास है 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। ये हुआ 253, ये हुआ 10 गुना में कितना है आपके पास है 5, तो कितना हुआ 253 माइनस है 50, कितना है आपके पास 203 आ गया। ऐसे आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा अंतिम पद से nवां पद। अब उसके बाद बात करते हैं हम आगे सवाल देखो। जैसे बढ़िया सवाल बनता है उसे, कभी कभी आपको ऐसे कहते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, हमसे कोई भी सवाल हो सकता है ऐसे। अब 2 अंकों वाली भी कह सकता था, हमें कहा कि 3 अंकों वाली, पहले किसकी बात हो रही है 3 अंकों वाली। 3 अंकों वाली संख्या देखो कहां से है, 3 अंकों वाली संख्या। एक तो क्या पहला दे रही है वो 3 अंकों वाली संख्या हो, लेकिन वो 7 में क्या हो 7 से विभाज्य हो, मतलब उसमें से पूरा 7 का भाग जाता हो, उनकी बात हो रही है। हमें बताने की वो संख्या कितनी होने वाली है। तो देखो 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होती है, स्टार्ट कहां से होती है 99 तक तो 2 अंक होते हैं, उसके बाद 100 पे क्या होता है 3 अंक हो जाते हैं। अब 100 से लेके 1000 पे तो 4 अंक हो जाते हैं, उससे पहले कौन है 999 तक होती है। 3 अंकों वाली संख्या कहां स्टार्ट होती है 100 से लेकर 999 तक होती है। अब ये कह रहा है कि इनके बीच में वो संख्या बतानी है कितनी है जो 7 से विभाज्य है। आप देखो सबसे पहले क्या देखो करने का तरीका होगा कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली प्रथम संख्या। अब देखो हमें कैसे मालूम करना है कि आप 100 में क्या करो 7 का भाग दे दो, यहां 1 7, यहां बचा 3 0, कितनी बार जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये 2 एक्स्ट्रा बचा। अब हम चाहते हैं कि पूरा भाग चला जाए। अब पूरा भाग कब चले 14 हो चुके हैं। अब की बार अगली बार क्या हुआ, यानी कि इसके आगे वाला पद कौन सा आएगा हमारा 15 आ गया, यानी कि 15 7 कितने होते हैं 105। इसका मतलब यानी कि 105 पे क्या हुआ इसका पूरा भाग जाने वाला है, क्योंकि हमें तो क्या इससे कम तो चाहिए नहीं, 100 से कम तो चाहिए, हमें तो क्या चाहिए ज्यादा वाला चाहिए। जहां आप कह सकते हो ये कितना है 2 बचा है। अब कितना और होता है कि पूरा भाग चला जाता है एक बार और, यानी कि 5 और अंक होते हैं, यानी 5 इसमें जोड़ देते हैं, मतलब 2 और 5 फिर 7 हो जाते हैं। यानी इसके अंदर हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 0 की जगह यहाँ 5 लिख देते हैं, तब क्या होता है 7 का पूरा भाग चला जाता है। यानी कि 100 के अंदर 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 105। ये पहला 3 अंक वाली संख्या होगी जो 7 से विभाज्य होगी। फिर उसके बाद अब ये सेम ही रहेगा। अब की बार क्या सेकंड में क्या होगा देखो आप ध्यान से, इसी अंदर 7 और जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 112। इसी प्रकार थर्ड की बात करते कितना आता है 119 आता। ये चलता रहता है ऐसे।
ये क्रम चलता रहता। लास्ट में किसकी बात करते हैं हम? अंतिम पद की। किसकी बात करते हैं? अंतिम पद की। क्यों हमें पूछा है कि 7 से विभाज्य, इसके लिए हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी? एपी निकालनी पड़ेगी, जो मैं एपी बना रहा हूं। देखो पहला दूसरा तीसरा बता चुके हैं, अब बात करते हैं कोई निकालने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अंतिम पद की। अंतिम हम जानते हैं 3 अंक वाली संख्या कितनी है? 999। 7 का भाग देते हैं, कितनी बार गया? एक बार, यहां बचा 2 9 कितना 28, फिर 1, फिर यहां से कितना आया? वापिस से 9 आया। कितनी बार गया? वापिस से 2 बार गया। इससे बोल दो नहीं, इससे बात कर रहे हैं, कितना हुआ? 5 हमारे पास क्या हुआ? एक्स्ट्रा बचा, नहीं तो पूरा पूरा भागे चला जाता इसका। 5 बोलो इसमें से घटा दें तो हमारा पूरा पूरा भागे चला जाएगा। इसका 5 इसमें से घटाया, कितना आया? 994। 994 होगा अंतिम 3 अंकों वाली संख्या, जिसमें 7 का पूरा पूरा भागे जाता है। तो हमारे पास एपी क्या है? फिर एपी हमारे पास क्या है? 105, 112, 119, फिर चलता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा? 994 जाएगा। तो जो ये तुम्हारे पास क्या है? एपी। अब हमें बताना है ये ऐसे पद कितने हैं? ये सभी क्या है? 7 से विभाजित, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कितने पद हैं एपी में। तो आसानी से कह सकते हैं इसमें मतलब n का मान ज्ञात करना आपको। n का मान निकालना चाहते हो, सूत्र वही लगने वाला है। ये तो क्या हुआ हमारा? an अंतिम पद, और ये क्या हुआ हमारे पास है? a। सारा अंतर हमारे को पता ही है कितना है? 7 है। तो देखो बचा कौन? सिर्फ n बचा, यानी कि 4 चीजों में से 3 चीज दे चुके हैं। a दे चुका है, d भी दे चुका है, an भी दे चुका है, बचा कौन? n बचा। तो सूत्र लगाते हैं nवा पदे सूत्र से, nवा पदे सूत्र से। तो क्या आएगा? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an का मान कितना है? 994, a का मान 105, n का मान हमें ज्ञात करना है, d कितना है हमारे पास है? 7। तो इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद देखो ये 105 तो क्या हमारे पास है? प्लस के, इधर आए तो क्या हुआ? माइनस कर देंगे, ये हो गए माइनस के। इस तरफ कौन है? देखो n माइनस 1 और गुणा में कितना है? 7। इसे घटाया तो कितना बचा हमारे पास? 9 8 8। अब देखो ये गुणा में तो आएगा भाग, और यहां बचा n माइनस 1। कितनी बार जाएगा? एक बार, फिर 2 बार, और ये जाएगा 7 बार। ये माइनस का इधर आया तो क्या हुआ? प्लस का। माइनस का तो इधर आया प्लस का, तो n का मान कितना आया हमारे पास? 128 आ गया। मतलब 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी होगी? 128 होगी। फिर इसमें अलग सवाल दिया हुआ है, कभी कभी हमें इसे कह देगा कि समांतर श्रेणी के 3 पदों का योगफल, गुणाफल, ऐसे कुछ आपको दिया हुआ है। मतलब कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के कुछ पद लेके उनके बीच में आपको संबंध दिया होगा। उस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे? उसको करने के लिए पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी के पद कैसे मानते हैं, समांतर श्रेणी के पद है कैसे मानते हैं। अब देखो पहला एक पद मानना चाहते हो, सीधी सी बात है वो ए मान लेंगे, टेंशन है नहीं है। अब दूसरा मानना चाहते हो तो दूसरा ध्यान रखना, जब मतलब कि 2 पद मानने या 4 पद मानने, 6 पद मानने, मतलब ये क्या सारी सम पद मानने, तब तो क्या होगा? उन पदों के बीच में अंतर कितने का होना चाहिए? 2d का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 2d का। और मान लो कि विषम, मान लो 3 5 7 मानना चाहते हो तो उनके बीच में कितने d का फर्क होना चाहिए? 1d का फर्क होना चाहिए। आपको इस प्रकार के पद मानने हैं ताकि जो हमारे पास ऐसा हो कि पद मानने के बाद जब उनको जोड़े तो d समाप्त हो जाए, हमारा d घट जाए। जैसे आप मान लो कि पहला पद में बता दिया, मान लो कि हमें दूसरा पद यानी कि 2 पद मानने होते हैं, तो आप क्या करते हैं? एक तो मान लेते हैं a प्लस d मान लेते हैं, दूसरा क्या मानते हैं? a माइनस d मानते हैं। अब देखो इन दोनों का जोड़ करेंगे d क्या हो जाएगा? आपका समाप्त हो जाएगा। आप सोचते हैं कि a और a प्लस d मानते हैं, तो सवाल देखो ध्यान से, मैंने पहले बता दिया। अब 2 पद मान रहे हैं तो दोनों के बीच में अंतर किसका होना चाहिए? 2d का होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? 2d का है। अब बात करते हैं तीसरे की। मान लो कि 3 पद मानने होते हैं, ये तो क्या हुआ? 2 पद हो, ये 3 पदों के लिए। अब 3 पदों की बात हो रही है, तब क्या हुआ? अब मैंने बोला कि अंतर कितने का होना चाहिए? 1d का होना चाहिए। कितने का होना चाहिए? 1d का। ये मान लिया मैंने a प्लस d और इधर मान लिया a माइनस d।
ताकि जब इनको जोड़ करें तो क्या होगा, डी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि हमसे कहता है कि 4 पद मान लो, तो अब 2 तो हमें दे चुके हैं पहले से ही। अब इसी से बनाते हैं हम, यहाँ तो a प्लस है डी और ये आया a माइनस है डी। अब इन दोनों के बीच में अंतर करने का है 2d का है, 2d आगे जोड़ो तो क्या होगा, a प्लस कितना हो जाएगा 3d और इधर आता तो क्या आता a माइनस है 3d हो जाता। अब इनको जोड़ेंगे, अपने आप आपको दिख रहा है कि डी समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो कि 5 पद मानने होते हैं, इसका सहारा लेते हैं फिर हम, तो क्या आता है a प्लस है डी, a प्लस 2d, यहाँ था a माइनस डी और a माइनस 2d। ऐसे आपके पास क्या हम पद मान सकते हैं जब आपको क्या हुआ, समांतर श्रेणी के पदों के बीच में कोई संबंध दे रखा हो। जैसे आपसे कह दें कि 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में, 4 संख्याएं जो समांतर है श्रेणी में, ठीक है, इसका मतलब 4 हमें माननी पड़ेगी, पद मानने पड़ेंगे जिसमें क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। 4 पद आप जानते हो कैसे मानते होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनके बीच में अंतर होना चाहिए कितने का, 2d का होना चाहिए। तो मैंने मान लिया, माना, सवाल कैसे थे सुन लो, कि हमें कहते हैं कि 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, उनका योगफल तो 50 है, उनका योगफल 50 है, और सबसे छोटा पद, सबसे छोटा पद सबसे बड़े पद का 4 गुना है। सबसे छोटा पद सबसे बड़े पद का, यानी कि सबसे छोटा पद है ना वो, यानी कि बड़ा पद है ना जो छोटे वाले का क्या है, 4 गुना है। माना, मैंने मानी 4 पद माने, माना 4 संख्याएं जो एपी में है, वो मैंने मान लिया, आपको बताया था a प्लस डी आएगा, यहाँ पे आएगा a प्लस 3d और यहाँ a माइनस है, यहाँ आपके पास देखने आ जाएगा a माइनस डी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस 3d है। ये हमें माने लिया। फिर इसके बाद देखो क्या कंडीशन की इसने, केस फर्स्ट उसने कहा कि इनका योग कितना है, 50 है। इसका मतलब a प्लस a माइनस 3d प्लस a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d, इनका योगफल कितना है आपके पास है, 50 है। तब देखो क्या हुआ, d तो सारों में क्या हुआ, अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे, बचे कौन, 4, a बराबर कितना है आपके पास है, 50 है। फिर आपके पास a बराबर क्या आया, 50 बटा में 4 यानी कि 25 बटा में 2 आ गया। फिर हमें कहा कि केस सेकंड कि सबसे छोटा पद कौन सा, ये वाला ही होगा फिर a माइनस 3d। सबसे बड़े पद का 4 गुना है, सबसे यानी कि सबसे बड़ा पद है, सबसे छोटे पद का कितना है, 4 गुना है। ये छोटा था उसका 4 गुना है बड़े वाला, तो देखो कैसे होगा, फिर आपके पास a प्लस 3d। अब हमारे पास देखो a का मान तो है, a का मान तो है, पहले इसको हल कर लेते हैं, 4a माइनस का 12d, ठीक है। अब a वालों को एक साइड कर देते हैं, d वालों को एक साइड कर देते हैं, तो आपके पास देखो क्या हुआ, a, ये मान लो कि चलो a वालों को जो बड़े हैं उस तरफ ले जाते हैं, 4a प्लस का इधर है तो माइनस का a हो गया, ये माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा 12d। ये तो कितना हो गया, 15d बराबर क्या हुआ, 3a हो गया। तो हमारे पास a बराबर है, a बराबर क्या है, इसका भाग इसके अंदर जाने वाला है, तो क्या आ जाएगा, d, इससे काटा हमने, कितना आया, 5d, यानी कि हमारे पास है 5d बराबर क्या आया, a। तो d बराबर देखो ध्यान से, उससे पहले हम क्या करते हैं, a का मान रख देते हैं जो हमने यहाँ पे निकाल रखा है। a का मान कितना है, 25 बटा में 2। अब d बराबर क्या होगा, 25 बटा में 2, ये गुणा में आ जाएगा भाग में, इसे काटा कितना है, 5, d बराबर क्या आया, 5 बटा में 2 आ गया। ठीक है, सवाल क्या था कि 4 संख्या है, उनका योगफल तो कितना है, 25 बटा में 2 है, और सबसे छोटी यानी कि सबसे छोटी संख्या ना बड़े वाले का यानी कि चौथा भाग है, कह सकते हैं, यानी कि सबसे बड़ी संख्या छोटे वाले की क्या है, 4 गुनी। सबसे छोटी संख्या ये थी, सबसे बड़ी ये थी, बड़ी वाले क्या है, छोटे वाले की 4 गुना थी। अब देखो हमारे पास a और d का मान आ चुका है, तो अंत्य पद जानते हैं, संख्या, अंत्य संख्या, वो संख्या क्या क्या होंगी, देखो पहली क्या हो जाएगी, a माइनस 3d,
यानी कि ए का मान कितना हमारे पास है 25 बटा में 2 माइनस 3 गुणा में 5 बटा में 2, दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 2 आ जाएगा। यहां से 25 और यहां से 15, कितना है आपके पास 10 बटा में 2, कितना आया 5। पहली संख्या तुम्हारे पास क्या आ गई 5 आ गई। अब उसके बाद बात करते हैं आगे बढ़े। फिर इसके बाद दूसरी क्या हमारे पास a माइनस डी, यानी कि a का मान तो कितना है 25 बटा में 2 और फिर माइनस यहाँ क्या है डी का मान कितना है 5 बटा में 2, कितना है आपके पास 2 25 माइनस 5 यानी कि 20 बटा में 2, कितना है आपके पास है 10 आ गई दूसरी। फिर 5 10 अब क्या आना चाहिए आप दिख रहा है कितना आएगा 15, उसके बाद क्या आएगा इस चलता रहेगा। फिर निकालना चाहते हो a प्लस डी, तो a का मान कितना है 25 बटा में 2 प्लस 5 बटा में 2, लघुत्तम आया 2 25 प्लस 5 यानी कि 30 बटा में 2, कितना है आपके पास है 15। तो a प्लस है 3d, क्या आ जाएगा आपके पास a का मान 25 बटा में 2 और 3 गुणा 5 बटा में 2, 25 बटा में 2 और ये लघुत्तम लेने से ले 2, यहाँ 5 दिया 15, कितना हुआ 40 बटा में 2, यानी कि आपके पास कितना आया 20 आ गया। इसका मतलब देखो आप आसानी से कि 5 10 उसके बाद क्या हुआ 15, उसके बाद क्या आया 20 आ गया। अब देखो सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटे संख्या का कितना गुना है 4 और इनका योगफल कितना दिया आपको 50। अब योग करके देख लो अपने आप आसानी से कह सकते हो 10 और 20 30 और 20 कितना हो गया आपके पास है 50 हो गया। इस प्रकार का आपको कोई रिलेशन दिया होगा समांतर श्रेणी के पदों के बीच में तो आप ऐसे सवाल कर सकते हैं। अब ये तो थी nवें पद पर। अब बात करते हैं इनके योगफल के लिए। अब इनकी बात करते हैं योगफल के लिए। योगफल की बातें कैसे होगी अब देखो आपसे कह देगा कि आपको समांतर श्रेणी दी होगी, कह देगा कि इसके 20 पदों का योगफल क्या करो। सबसे पहला आसान सवाल यही है। अब योगफल मतलब क्या हुआ, योगफल को लिखते हैं Sn से, S से n से, n पदों का योगफल का याद करने का सूत्र की बात हो रही है। सूत्र का डेरिवेशन हमारे पास सूत्र कहां से है, ये तो हमारे सवाल में आता ही नहीं है। तो देखो Sn बराबर क्या होता है n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एक सूत्र तो ये वाला है, दूसरा हमारे पास Sn, ये तो सिंपल है स्टार्टिंग वाला। उसके बाद अगर मान लो आपको सवाल में अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद यानी कि an हमारा क्या होता है l दिया है तो तब हम क्या लगा सकते हैं n बटा में 2, क्योंकि यहीं से बता लो ना, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस a और ये हो गया n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो ये होगा, देखो Sn बराबर n बटा में 2। अब ये छोड़ो, इसकी बात करो, ये आपने पढ़ा था पहले n पद सूत्र। ये n पद सूत्र है मतलब an का मान है। ये किसका मान है an का मान। an को हम क्या कह सकते हैं l कह सकते हैं। ये सूत्र लगाना है जब आपको क्या अंतिम पद दिया हुआ हो। अब देखो सवाल ऐसे दे दिया आपको 4 9 14 ऐसे, ठीक है। और हमसे कहते हैं कि इस एपी का 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, या 10 पदों 20 पदों तक जो भी आपको सवाल दे सकते हैं, या 11 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करते फिर, आसानी है, सूत्र लगाते हैं Sn, क्योंकि इसमें आपको अंतिम पद दिया हुआ नहीं है। उससे पहले जो चीज आपको दी है वो ले लेते हैं। ये हमारे पास होना चाहिए प्रथम पद। प्रथम पद एक और हमारे पास है 4। फिर बात करते हैं सार्वअंतर यानी कि d क्या है 9 माइनस है 4, कितना है आपके पास है 5 है। ये क्या चीज है हमारे पास n का मान कितना है 11। अब सो लगाते हैं Sn बराबर होता है n बटा में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। Sn n का मान कितना है 11, 11 बटा में 2 2 इंटू में a का मान 4, n का मान 11 माइनस 1 d का मान आपके पास है 5। तो S 11 बराबर 11 बटा में 2, ये हो गया आपके पास है 8 प्लस ये होगा 10 गुणा में कितना आपके पास है 5। तो 11 बटा में 2 8 प्लस है 50, यहाँ आया 11 बटा में 2, ये हो गया आपके पास है 58। इसे काटा हमने 2 और यहाँ पे 9,
किया तो कितना आया हमारे पास है, ये आपके पास आ गया इसका योगफल। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात थी, इसे सूत्र के द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये सवाल ये दिया होता ऐसे, ये स्टार्टिंग किया 4 8 12 ऐसे चलता चलता लास्ट में आपको दे दिया मान लो 96 दे दिया ऐसे। ठीक है, तो आप देखो अब की बार क्या करना है आपको सवाल। अब हमें कह दे कि इन ये आपको श्रेणी दी हुई है, ये आपको ये श्रेणी दी हुई है, मान लो एपी दी हुई है। हमसे पूछता कि इन सभी पदों का योगफल ज्ञात है कीजिए, योगफल ज्ञात है कीजिए। अब योगफल का सूत्र कोई भी लगाओ उसमें तो n तो आता ही आता है, इसका मतलब यहां से हम a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया an हो गया। अब a भी है यानी कि प्रथम पद यानी कि a वो तुम्हारे पास 4 है, फिर उसके बाद है सार्व अंतर यानी कि d 8 - 4 कितना आपके पास है 4 आ गया। फिर ये वाला हमारा क्या है an, यही तुम्हारा क्या है अंतिम पद है, वो कितना है 96। अब हमें SN का सूत्र चाहे कोई भी लगाने, क्योंकि यहाँ अंतिम पद दिया हुआ है, इसका मतलब a + n लगाना चाहिए। अब उसके लिए भी हमें क्या चाहिए n चाहिए। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि AP में पद कितने हैं, तो AP में पद देखने के लिए आपको सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, जिसका मान दिए उसी का सूत्र लगता है। तो an बराबर आपको 96 दिया, लेकिन an का सूत्र क्या होता है a + n - 1 इंटू में d, इसका मान कितना दिया आपको 96 दिया। a का मान कितना है 4, n का मान हमें क्या करना है d का मान आपको कितना है 4 होगी, बराबर में कितना 96। ये इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा n - 1 इंटू में 4, 96 माइनस है 4, तो n - 1 बराबर ये कितना होगा 92 बटा में 4। अब देखो 2 और 3, अब ये माइनस का क्या है यहाँ पे प्लस है, तो n बराबर कितना आया 24, इसका मतलब n का मान कितना हमारे पास है 24 है। अब n का मान भी आ चुका है, अब निकालते हैं SN। हमसे पूछा योगफल है, लेकिन योगफल ज्ञात करने के लिए हम जो भी सूत्र लगाते हैं उसके अंदर n तो चाहिए। n निकालने के लिए जिसका मान दिया, किसका मान दिया an का मान दिया है, उसी का सूत्र लगा के हमने क्या किया n का मान ज्ञात है कर लिया। अब सूत्र लगाते हैं SN के दो सूत्र हैं, n बटा में 2 2a वाला। जब 2a वाला क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे को मालूम है यहाँ पे आपको n दिया हुआ है, तो सूत्र लगाएंगे n बटा में 2 a + l वाला लगाएंगे, तो n का मान कितना है 24, यहाँ भी क्या आएगा 24 बटा में 2, a का मान 4, l का मान 96, ये कितना होगा 12 इंटू में ये कितना हो गया 100, कितना हो गया आपके पास है 1200। मतलब इस एपी के सभी पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपके पास है 1200 हो जाएगा।